नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कामनी राठौर। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। केएमपी के पास जो गंदा तालाब है वहाँ से बरामद किया है। और उसका जो लड़की के उसकी पत्नी के कपड़े, जिसकी पहचान सोनिया शर्मा के रूप में हुई, वो भी मानेसर की पहाड़ियों से हमें मिले। हत्या की प्रमुख वजह क्या रही? क्यों हत्या की सर इसने, और कब हत्या की थी? ये जो जितेंद्र है, ये नेवी में एक्स सर्विसमैन रहा है। कुकिंग का इसने काम किया। 20 साल इसने नौकरी की। पिछले साल ही ये रिटायर हो गया। 2018 में ये रेलगाड़ी में बिहार में एक बिहारी लड़की औरत से इसकी मुलाकात हुई, और वो दोस्ताना मुलाकात फिर बाद में अवैध संबंधों में बदल गई, और उससे एक लड़का भी है। इसको इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा रहता था, तो इसी बात से निजात, रोज़ रोज़ की झगड़े से निजात पाने के लिए इसने पहले अपनी पत्नी का गला दबा दिया, और उसके बाद उसको घर के ही बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए, और फिर वो उसको ट्रॉली बैग और जो पिट्ठू बैग है उसमें पार्ट्स डाल के अलग अलग जगह डिस्पोज करते। जिस वक्त हत्या की गई थी उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था? कितने इसके परिवार में? एक इनकी बिटिया है जो 8 साल की है बेटी, वो स्कूल के लिए चली गई थी 7 बजे से थोड़ा पहले, और 7 बजे के बाद उसके जाने के बाद उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। क्या बच्चे के वापस आने से पहले ही ये लाश को ठिकाने लगा चुका था? हाँ, बच्चा तो 2:30 बजे स्कूल से लौटा। उससे पहले करीब 10:30 बजे से पहले ही वापस ठिकाने लगा के घर आ चुका। अक्यूज को कब गिरफ्तार किया गया, और क्या पहली पूछताछ में ही इसने अपना गुनाह को कबूल कर लिया था सर? 26 तारीख को इसको बस स्टैंड से शाम को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब इसे पूछताछ की तो ये अपनी बातों में ही उलझ गया, और इसने मान लिया कि उसने हत्या की। क्या कुछ बहाने लगाए सर इसने गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश में? बहाने तो सारे ही लगाते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, और मेरी तो पत्नी गुम लापता है, और उस संदर्भ में मैंने केस भी दर्ज कराया है। पर जो एविडेंसेस थे वो अलग बात कर रहे थे। जितने भी कैमरेज और सीसीटीवी जो चेक किया गया उससे स्पष्ट हो चुका था कि अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, जो टॉयलेट से ब्लड के क्लॉट्स मिटाए गए थे क्या? हाँ, वहाँ तो उसने निश्चित तौर पे धो दिए थे, पर जो बैग मिला है, ट्रॉली बैग भी है, पिट्ठू बैग भी है, उसमें खून है, और जो बेसिकली वो खून से सने हुए, और जो महिला के कपड़े जो मिले। महिला की हत्या का मामला सामने आया था, क्या कुछ मामला है और आरोपी को गिरफ्तार किया है? इस पूरे बारे में बताएं सर। हाँ, पिछले शुक्रवार को, आज से 1 हफ्ते पहले, पुलिस को सूचना मिली थी कि पचगांव चौक के पास 2 खंडरनुमा कमरे बने हैं, और वहाँ पे एक शव अर्धजली अवस्था में मिला है। तो वहाँ पुलिस ने जब जाकर देखा तो अर्धजला शव कम उसके जैसे ना सर था, ना पैर थे, और ना ही हाथ थे। वो एक तरीके से महिला का धड़ था। उसके बाद पुलिस ने वहाँ बड़ी बारीकी से जो घटनास्थल थी, उस पर जो एविडेंसेस थे उनको चेक किया, और इसी दौरान एक वहाँ पे पॉली बैग मिला, जो कि देखने में ही पता चलता था कि इसी में ये धड़ लाया गया। ये जो पॉली बैग मिला, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग देखा तो वो विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया, एविडेंस मिल गया, और वहाँ से जब पता किया तो ये पता चला कि उस फैक्ट्री ने सिर्फ नेवी में ही ये पॉली बैग्स सप्लाई की है। अब हमारा थोड़ा सा ओपन हो गया इन्वेस्टिगेशन, और हमारे दिमाग में आया कि हमें तुरंत उन लापता या कोई इस प्रकार की रिपोर्ट या मुकदमों पे काम करना चाहिए जिसमें कि कोई नेवी का अधिकारी या कर्मचारी शामिल रहा हो। तो इसी कड़ी में 21 तारीख को एक लापता औरत की लापता बारे मुकदमा मानेसर थाने में दर्ज था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इन एविडेंसेस को जब उस महिला जो कि लापता थी उसके मूवमेंट्स को चेक किया गया, और उससे संबंधित उसके पति के मूवमेंट्स को जब चेक किया गया,
तब खुलासा हुआ कि वो महिला उस दिन घर से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि उसका पति घर से बाहर जाता है। उसके मोटरसाइकिल पे एक ट्रॉली बैग रहता है और उसके एक पिट्ठू बैग रहता है, जो कि विजिबली देखने में ही भरा हुआ लगता है, सामान से भरा हुआ लगता है। और जब वो लौट के आता है काफ़ी समय बाद, तब ये खुलासा होता है कि वो खाली था। इन्हीं तथ्यों के और एविडेंसेस के मद्देनज़र हमने जो महिला के पति आरोपी जितेंद्र को बस स्टैंड मानेसर से गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पे फिर जो थर्ड था उसका जो सर है वो हमने KMP नाले के किया है। और मेरी तो पत्नी गुम लापता है और उस संदर्भ में मैंने केस भी दर्ज कराया है। पर जो एविडेंसेस थे वो अलग बात कर रहे थे। जितने भी कैमरेज और CCTV जो चेक किया गया उससे स्पष्ट हो चुका था कि अक्यूज्ड अभियुक्त है जो टॉयलेट से ब्लड के क्लॉट्स मिटाए गए थे क्या? हाँ, वहाँ तो उसने निश्चित तौर पे धो दिए थे, पर जो बैग मिला है, ट्रॉली बैग भी है, पिट्ठू बैग भी है, उसमें खून है और जो बेसिकली वो खून से सने हुए और जो महिला के कपड़े जो मिले हैं वो भी पूरी तरीके से रक्त रंजित। CCTV ने मदद की या फिर उस पॉली बैग ने मदद की आरोपी तक पहुंचने के लिए? तो पॉली बैग ने हमें आगे बढ़ने के लिए सही रूप से डायरेक्शन दिया और CCTVs ने अप्रूव कर दिया कि इसमें महिला लापता नहीं है, बल्कि इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए दोनों बैग्स को यूज़ करके ले जाएगा। अच्छा, मानेसर में रहता था सर ये? मानेसर में क्या कुछ काम करता था, किसी कंपनी में काम कर रहा था? नहीं, ये एक्स सर्विसमैन था, ये घर पे ही रहता। सर ये जो खिड़कीदोला के आसपास जो पैर मिले थे, क्या ये उसी महिला के थे? हाँ, ये उसी महिला के पैर थे। ये इसने भी अभियुक्त ने भी बताया और उससे पहले हालांकि हम उसका भी DNA प्रिजर्व करके उसको एस्टेब्लिश करने के लिए FSI। हाथ नहीं मिले हैं अब तक सर? हाथ कहाँ से बरामद करवाए? क्या कुछ पूछताछ में खुलासा? हाथ नहीं मिले हैं। अभियुक्त हमारे पास पुलिस रिमांड पे है। हम कोशिश करेंगे कि इस जो घटना में जो यूज हुआ है वो चाकू और जो हाथ है जो कि अभी बरामद हुए उसकी बरामदगी। सर चाकू कहाँ से लेके आया? क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है? अभी उन तमाम बातों पे पुलिस रिमांड पे और उनसे जानकारी दी जाए। कितने दिन की रिमांड है सर? 3 दिन की। ये जो महिला है जिससे अवैध संबंध है, क्या है उसको भी इस घटना के बारे में इसने बताया था या कुछ स्टेप? इस बारे अभी स्थिति अस्पष्ट है। हालांकि अभी पुलिस रिमांड पे अगर कोई ऐसी बात सामने आएगी तो उस पर अनुसंधान। उस महिला का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या हत्या में सर? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। सर महिला गुड़गांव की रहने वाली या बिहार में रह रही है? ना, वो बिहार हजारीबाग झारखंड बेसिकली अभी बिहार की रहने वाली है, पर वो रह रही है अभी हजारीबाग झारखंड। तो कैसे मुलाकात हुई सर इनकी उससे? रेल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ट्रेन में रेलगाड़ी में सफ़र के दौरान। ठीक है सर। सोनिया शर्मा कहाँ की रहने वाली है सर? सोनिया शर्मा मूल रूप से महेंद्रगढ़ की रहने वाली है पीछे से, पर अब ये अपने बहुत छोटी उम्र में 2 साल की उम्र में ही अपनी नानी के साथ कलकत्ता चली गई थी और वो अपने नाना नानी के साथ कलकत्ता में रही। ठीक है सर, थैंक यू।